पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्दियों ने दस्तक दे दी है तो और तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी से सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा रहेगा इस हफ्ते का तापमान और ठंड जो अभी फिलहाल है और ज़्यादा बढ़ सकती है क्या? देखिए, कल एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। एक्टिव मीन ऐसा सिस्टम जिसने हिमालय में स्नोफॉल दिया हो और प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल दिया हो, तो उस टाइप का सिस्टम था। उसके कारण वेस्टर्न हिमालय रीजन मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहा। और प्लेन्स पे स्पेसिफिकली अगर पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड रेनफॉल, लाइट रेनफॉल रहा। और अगर आप जो क्लाउड पिक्चर देखेंगे, जो ऑलमोस्ट अभी निकल रहा है सिस्टम, और जो उसका प्रभाव है आज हिमालय में रहेगा, उसके कारण वेस्टर्न हिमालय रीजन में तीनों स्टेट्स जो हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में लाइट रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी रह सकती है। उसके बाद ही जो हवाओं का जो गति है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्ली रहता है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं होने वाली हैं, जिसके कारण हमारा अनुमान है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो टेम्परेचर्स है 2 से 4 डिग्री गिर सकते हैं। दूसरा सर, क्या कोल्ड वेव की क्या संभावना नजर आ रही है कब से? तो जनरली हमारे यही अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कल से कोल्ड वेव कंडीशंस आ सकती है। कोल्ड वेव का हमारा ज़्यादातर डेफिनेशन जो होता है कि जब टेम्परेचर्स आपके सामान्य 10 डिग्री से कम हो और उसका जो है डिपार्चर सामान्य से 4.5 डिग्री जहाँ उससे कम हो, तो हम कोल्ड वेव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर आज का है वो 10 डिग्री है और जो हमें रियलाइज़ हुआ है वो है 5 डिग्री, तो हम ये कहेंगे जो टेम्परेचर है सामान्य से 5 डिग्री कम है, तो हम इसको कोल्ड वेव बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर टेम्परेचर सामान्य 4 डिग्री आ जाता है, जो उससे कम आ जाता है, तो भी कोल्ड वेव हम बोलते हैं। तो इन दोनों को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा यही अनुमान है कि 10 तारीख से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आने वाले 3-4 दिनों में कोल्ड वेव रह सकता है। सिमिलरली अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 48 आवर्स के बाद वहाँ भी कोल्ड वेव कंडीशंस रह सकता है। इसके अलावा अगर आप फोक की बात करें तो दिल्ली का भी बताइएगा, दिल्ली में क्या स्थिति? दिल्ली में अभी हमारा कोल्ड वेव का अनुमान नहीं है, लेकिन टेम्परेचर्स वही है, सामान्य से कम रह सकते हैं। अगर आप फोक की बात करें तो फोक का हमारा अनुमान यही है कि ज़्यादातर आज ही पंजाब, हरियाणा में रात को लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में डेंस फॉग मीन जिसका विजिबिलिटी 50 से लेके 200 मीटर हो, वो कहीं ना कहीं हो सकता है। और उसके बाद तेज़ हवाएं होने के कारण वो हमारा अनुमान नहीं है कि जहां डेंस फॉग होगा। दूसरा सर, अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी बारिश देखी गई, अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप कब देख रहे हैं, कब अनुमान लग रहा है? देखिए, अभी आने वाले एक वीक में कोई ऐसा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। एक फीवल सिस्टम आ सकता है जो 12 तारीख को हमारा अनुमान है, लेकिन उसका कोई ऐसा प्लेन्स पे इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में वो हल्का फुल्का स्नोफॉल या रेनफॉल एक्टिविटी दे सकता है, अदरवाइज उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो सर, इस हफ्ते तापमान में कितनी गिरावट हो सकती है? अगर मैं दिल्ली की ही बात कर लूँ तो कितनी गिरावट हो सकती है? दिल्ली में वही है, सामान्य से वो 2 डिग्री तक फॉल कर सकता है, लेकिन वही है जैसे 4-5 डिग्री तक टेम्परेचर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। और अदरवाइज जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया, ज़्यादातर पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आइसोलेटेड कोल्ड वेव कंडीशंस रहने का अनुमान है। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, जो कि सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं आईएमडी में। इन्होंने बताया है कि फिलहाल इस हफ्ते अगर दिल्ली के बाद, दिल्ली को अगर छोड़ते तो आसपास के इलाकों में कोल्ड वेव कंडीशंस हो सकती हैं। कल से दिल्ली में भी सर्दी शुरू हो गई है, दस्तक दे दी है सर्दियों ने, और चूंकि तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट इस हफ्ते देखने को मिलेगी, तो दिल्ली वाले ठिठुरने के लिए तैयार हो जाएं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारत, दिल्ली।